pause the video to see this question of fixed capital account. Thank you. Okay students, so moving forward with question number 8. So as we have seen up to question number 7 in the previous lecture. Okay, so moving forward with question number 8. So in question number 8 there are two partners, x and y. Okay, so without wasting much of our time, let's move direct to the solution. ठीक है, तो जैसा कि हमने जो है क्वेश्चन में पढ़ा है कि x और सॉरी x नहीं, इसमें y और z है. ठीक है, y और z दो पार्टनर्स हैं. ठीक है, y और z को इसमें क्या सबसे पहले कहा है कि ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 9% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. y एंड z. ठीक है, तो y एंड z को हमको 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2250 1350 टोटल कर लेंगे 3600. अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 100 है आपका 30,800. तो भाई नेट प्रॉफिट है आपका 30,800. ठीक है, अब जो करना है तुमको इसी नेट प्रॉफिट को देख के करना है. ठीक है, फिर इसके बाद z इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम. तो z को सैलरी मिल रही है, तो 2z सैलरी, z को सैलरी कितनी मिल रही है? 6,000 मिल रही है. ठीक है, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन में मैं आगे बोल रहा है एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन. ठीक है, फिर उसको 6% कमीशन बता रहा है कि z को जो है सैलरी के साथ साथ 6% कमीशन मिल रहा है. और इसमें बता रहा है कि आफ्टर z इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है, तो वो क्या यूज करते हैं? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है. तो इसमें बता रहा है कि z का जो कमीशन है, तो z कमीशन हमको निकालना है. तो z कमीशन कैसे निकलेगा? जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 30,800. उसमें से क्या क्या चार्ज करने को बोला? उसमें चार्ज करने को बोला आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. तो अगर इन दोनों को अगर हम लेस कर दें तो हमारे पास आएगा 21,200 नेट प्रॉफिट. अब इसी पे हमको जो है इसको कमीशन देना है, तो इस पे कमीशन दे देंगे, तो हो जाएगा 21,200 इनटू 6/100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 6 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100/6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,200 ओनली. तो हमारा जो है इंटरेस्ट हमारा जो है z का कमीशन कितना आ गया? तो हमारा z का कमीशन आ गया 1,200. ठीक है, तो 2z कमीशन 1,200. ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेटली अब जो भी हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कर देंगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, तो पार्टनर्स के बीच में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट को जो है फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से आप लोग समझिएगा कि ये आपका केवल वर्किंग नोट है, ये आपका केवल वर्किंग नोट है. ठीक है, इसके नीचे फिर आपका क्वेश्चन कंटिन्यू है. ठीक है, दिस इज योर वर्किंग नोट. ओके, चलिए तो बढ़ते आगे. तो अब जो है हम फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट कितना बच रहा है. ठीक है, तो अगर हम क्रेडिट साइड देखें तो 30,800 है. डेबिट साइड देखें तो 3,600 प्लस 6,000 प्लस 1,200 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा आएगा 63910. तो 10,800. तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 20,000. तो टू शेयर इन प्रॉफिट करके y और z को हम 20,000 क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो मेंशन नहीं था, तो हम कैसे बांट देंगे? इक्वली 10,000 ईच. क्लियर है? तो आई होप सो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट समझ गए होंगे. ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस है कि इसमें जो है फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. ठीक है, तो फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको पिक किया जा रहा है. ठीक है, फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताते वक्त मैंने बताया था कि केवल दो ही एंट्रीज जो है, एक और
करी जाती हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, और दो एडिशनल जो होता है, तो एक या परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा है, ना ही कोई परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा, 25,000 और 15,000, ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पे कुछ भी हमारे पास एडिशनल में नहीं है, तो यही ओपनिंग इनका क्या हो जाएगा, इनका क्लोजिंग हो जाएगा टू बैलेंस सी, ठीक है, कितना 25,000 और 15,000, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इनको कर देना है बैलेंस। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको केवल यहाँ पे इनका ओपनिंग और क्लोजिंग मेंटेन करना था। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, फिक्स हो जाता है, चेंज नहीं होता है। वहीं अगर अब हम जो है करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे है, तो जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुई है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, क्या, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में केवल आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही जाएगा, ठीक है। ये आपका ओपनिंग कैपिटल जाएगा और इधर आपका क्लोजिंग कैपिटल जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब जो है करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 2250,1350, ठीक है। फिर क्या था, जेड को सैलरी था, तो बाई सैलरी, जेड को सैलरी था, कितना था 6,000। फिर क्या था, कमीशन था, तो बाई कमीशन, ये भी जेड को था, कितना था 1,200 था, ठीक है। फिर क्या था, बाई शेयरिंग प्रॉफिट, तो शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, 10,000 ईच है, तो 10,000 आपको वाई को मिल गया, 10,000 आपको जेड को मिल गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग मेंशन नहीं किया था, ठीक है, तो इसीलिए बिना ड्राइंग को मेंशन किए हम लोग जो है अब सीधा इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, तो इसका टोटल आएगा 12250 और इसका टोटल करने पे आएगा हमारा 18550, ठीक है। अब सेम वही थिंग यहाँ पे भी हो जाएगा, 12,250, 18,550। अब जो है डेबिट साइड में मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ये मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 12,250 और 18,550, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का अभी केवल आधा ही पार्ट देखा है। आधा पार्ट क्या, इस क्वेश्चन का हमने अभी फर्स्ट पार्ट देखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कहा था, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, तो जब कैपिटल फिक्स होगा तो फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग जो है दूसरे पार्ट पे इसके मूव करेंगे, जिसमें क्या क्या कहा है, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को नोट करने के लिए वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो है मूव कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं बाई ओपनिंग कैपिटल, तो बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल था आपका 25,000 और 15,000, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल इसमें क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो इसमें आपको कोई अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इससे ही प्रोसीड कर सकते हो। अब जो भी चीज़ें जो है पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होंगी, वो इसके क्रेडिट साइड में हो जाएंगी, जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 1350, फिर बाई सैलरी 6,000, फिर बाई कमीशन 1,200। इसके अलावा और कोई भी चीज़ जो है मेंशन नहीं की गई है,
तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको हाँ एक चीज़ और है, बाई शेयरिंग प्रॉफिट, सॉरी बाई शेयरिंग प्रॉफिट, जो कि कितना था हमारा 10,000 था। ठीक है, तो अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें इसमें मेंशन नहीं करी गई है, तो अब हम लोग इसको जो है फाइंड कर लेंगे। तो इसको फाइंड करने पर मेरा सीधा आंसर आ जाएगा 37250। ये वाई के साइड का आएगा और जेड के साइड का आएगा 33550। ठीक है, और यही मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, मतलब मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा 37,250 और 33,550। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके दोनों पार्ट आपके होते हैं कंप्लीट। Pause the video to see the question number 9 of fundamentals of partnership. Thank you. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इजी है, क्योंकि इसमें आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग बनाना है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इसमें कमीशन के बारे में बात करी गई है। कमीशन का इसमें दो कॉन्सेप्ट दिया है, एक है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और एक आपका दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अभी इसके पहले क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया था, तो उसमें फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे केवल हम लोग जो है सीधा पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अभी क्या करना है। तो हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो जो कुछ भी है मुझे अभी यहाँ पे उठाना है क्या, नेट प्रॉफिट उठाना है। तो नेट प्रॉफिट हम उठा लेते हैं बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपका 6 लाख। ठीक है, और फिर इसमें बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है कितना 10%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, तो ए का कैपिटल आपका कितना है, ए का कैपिटल है 4 लाख और बी का कैपिटल है 8 लाख। तो कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 40,000 और 80,000। अगर हम 10% लगाएंगे तो 40,000 एंड 80,000 विच विल गिव यू टोटल 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि अब इसके बाद जो क्या कहा गया क्वेश्चन में, इसके बाद कहा गया है कि ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%, sorry, B is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after reduction of interest on capital। ठीक है, तो एज कमीशन देखते हैं, ये आपका अगेन वर्किंग नोट है। एज कमीशन क्या बोल रहा है, सॉरी बीस कमीशन क्या बोल रहा है, बीस कमीशन इज 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग है, तो बिफोर चार्जिंग में हमको याद रखना बिफोर चार्जिंग मेरा डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें हम लोग कुछ भी जो है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर देते हैं। इसमें 100 में हमको कुछ प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 20 कमीशन निकालेंगे तो 20 कमीशन क्या है, नेट प्रॉफिट कितना मेरा 6 लाख, उसमें से लेस क्या कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना आ गया 1,20,000, दैट विल गिव यू 4,80,000। अब इसका हमको क्या करना है 10% फाइंड कर लेना है। तो इसका अगर हम लोग 10% फाइंड करेंगे तो 4,80,000 इंटू 10/100 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 48,000। कितना मिल जाएगा 48,000। ठीक है, तो टू कमीशन, किसका कमीशन, बी का कमीशन, बी का कमीशन कितना है 48,000। ठीक है, अब बी का कमीशन हो गया, फिर एज कमीशन देखिए। तो एज कमीशन आपका क्या बोल रहा है कि ए इज चार्ज कमीशन ऑफ 8% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो एज कमीशन निकालना है तो 6 लाख माइनस 1,20,000 तो करना ही पड़ेगा, प्लस 48,000 भी माइनस करना पड़ेगा जो हमने किसको दिया है, बी को। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 4,32,000 और इसको कितना परसेंट देता है 8%, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 100 में क्या होगा
8 मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं 100 प्लस इंटरेस्ट ऑफ कमीशन जो है या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 इंटू 8 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,000, ठीक है। तो ए का कमीशन कितना आ गया 32,000, इसको टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 80,000, ठीक है। अब जो बचेगा अब मेरा क्या हो जाएगा बाई शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो टू शेयर इन प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे इसका ए का और बी का, तो कितने में निकाल चुके हैं, तो 2 लाख में निकाल चुके हैं, कितने बच गए 4 लाख। तो अब इस 4 लाख को हम किस रेशियो में बांट देंगे, इस 4 लाख को हम बांट देंगे 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 के रेशियो बांटेंगे तो ए का शेयर आएगा 1,60,000 और बी का शेयर आएगा 2,40,000, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा हमको इस चैप्टर में और किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग को बात नहीं करनी थी। ओके, क्लियर।